दोस्तों, मेरा नाम फ़खरे आलम फ़ारूकी, आप न्यूज़ पोस्ट देख रहे हैं। आज हम ऐसे पंचायत आए हैं जिस पंचायत में मुखिया पद के उम्मीदवार हैं, बहुत ही कम उम्र के उम्मीदवार हैं। कभी इनके पिता मुखिया बनने का सपना देखा करते थे और लगातार जनसेवा में जुटे हुए थे और जनता की जो भी समस्याएं हैं उनकी समाधान में जुटा रहा करते थे। लेकिन कोरोना काल हुआ, कोरोना काल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। इस सपने को साकार करने के लिए आज स्वर्गीय शमसे आलम साहब के जो पुत्र हैं, जो इस बार मुखिया उम्मीदवार बने हैं गौड़ा बौराम प्रखंड के बौराम पंचायत से, वो हमारे साथ हैं। आपके इस मीडिया के माध्यम से सभी दोस्त, माता एवं बहनों, हमारे गार्जियन, इस बौराम पंचायत के सभी सम्मानित कार्यकर्ता एवं जनता को मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि इस दुख की घड़ी में उन्होंने हमारा साथ दिया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया और हम इस काबिल हमको समझा कि नॉमिनेशन करवाया। अब नॉमिनेशन मैंने कल कर दिया है और अब आप लोगों की बारी है। जो पिछला कार्यकाल रहा है मेरे पिताजी का, मेरे दादाजी का, उसको देखते हुए आप लोग, उम्मीद है कि मरहूम शमसे आलम के लिए सो आप ज़रूर कुछ न कुछ आप अपना एक एक वोट देकर हमें सम्मान देंगे और उनका जो आधा अधूरा सपना है उसको हम पूरा करेंगे। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से ही सारे पंचायत वासियों को कहना चाहता हूं कि आप चुनाव रिजल्ट के 1 साल के बाद इस पंचायत की स्थिति देखेंगे और आज की स्थिति देख लें, इंशाल्लाह बहुत तब्दील होगी। कि जब आपके पिताजी जब ये इरादा बनाए थे कि हम मुखिया बनेंगे, तो उनका क्या सपना था कि मुखिया बनकर वो क्या करना चाहते थे? मुखिया बन कर के वो अपने गांव को सबसे आदर्श पंचायत बनाना चाहते थे इस एरिया में। उनका तो बहुत बड़ा सपना था। बहुत आले लीडरों से, चाहे वो किसी भी दल के हो, बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो या राजद के हो या जदयू के, सबों से उनका ताल्लुक़ था। और इस बार वो टिकट के दौर में भी थे, लेकिन किसी कारणवश उनको टिकट नहीं मिल पाया। फिर अंतिम में उन्होंने मुखिया की लड़ाई लड़ने के लिए वो तैयार हुए और आगे हायर राजनीति इस माध्यम से करना चाह रहे थे, लेकिन कुदरत को कुछ मंजूर नहीं था और वो इस बीच में ही कोरोना काल में चल बसे। और जो वो आधा अधूरा काम छोड़ के गए हैं उसको हम पूरा करेंगे, क्योंकि गांव वाले पूरा हमारे साथ हैं और इंशाअल्लाह इसमें हमको कामयाबी मिलेगी। तो ऐसे में आपके क्या मुद्दे हैं, आप क्या कुछ करना चाहेंगे पंचायत में? सबसे पहला मुद्दा जो हमारे पिताजी का मुद्दा था, वो इस पंचायत का ब्लॉक जो 1995 में स्वर्गीय डॉक्टर महावीर प्रसाद के द्वारा घनश्यामपुर और बिरोल के कुछ हिस्सा को काट करके गौड़ा बौराम प्रखंड निर्माण किया गया था, जिसका भवन के अभाव में ये सुपौल बिरोल के ओंकार हाई स्कूल के छात्रावास में चल रहा था। इस बीच में काफ़ी परेशानी हुई, प्रशासनिक कुछ अड़चन के कारण ब्लॉक यहाँ पर नहीं आया था, लेकिन उसकी लड़ाई वो लड़ ही रहे थे। हाईकोर्ट में केस था और उसी बीच में वो चल बसे। लेकिन उनके जाने के कुछ दिन के बाद हाईकोर्ट का ये ऑर्डर आया कि इस ब्लॉक को बौराम में स्थानांतरित किया जाए और वो ऑर्डर आ चुका हाई कोर्ट से। डीएम कोर्ट में केस चल रहा है, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। उसका भी ऑर्डर हो चुका, लेकिन ये चुनाव के मद्देनज़र उसको अभी स्थगित कर दिया गया है। लेकिन इंशाअल्लाह जीतेंगे तो सबसे पहली लड़ाई रहेगी कि उस ब्लॉक को अपने पंचायत में लाया जाए, ताकि गांव के लोगों को रोज़गार मिल सके, गांव का विकास हो सके। इसके लिए मैं हर संभव प्रयास करेंगे। आपका उम्र काफ़ी कम है और ये भी साफ झलक रहा है कि आप राजनीति में नए हैं, तो किस तरह आप देख रहे हैं अपने आप को? क्या राजनीति में नहीं थे, ये हकीकत है, लेकिन राजनीति के छत्रो छाया में ज़रूर थे और इंशाअल्लाह इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और जहाँ तक दिक्कत का सवाल है, तो जैसे इस लाइन में हम आगे बढ़ेंगे, एक्सपीरियंस होगा और इंशाअल्लाह उसमें हम कामयाबी हासिल करेंगे। कई उम्मीदवार भी आपके सामने आ रहे हैं, तो किस तरह आप लोगों से मिल रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? सबसे पहली बात है कि उम्मीदवार चाहे जितना भी हो, सबको अपना फंडामेंटल राइट है चुनाव लड़ने का और वो लड़ सकते हैं। लोकतंत्र है, उनका अधिकार है। लेकिन हमारे पास सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे पिताजी शमसे आलम साहब, जिन्होंने इस बहुत कम समय में गांव को बहुत कुछ दिया, बेगर किसी पद पर रहते हुए। हमारे गांव का हॉस्पिटल था जो कि आधारपुर पंचायत में चल रहा था, उसकी लड़ाई लड़के वो अपने पंचायत में लाए। उसके बाद कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो कि नारी भवन में बनना था, उसको खींच करके लाए। हमारे गांव को इससे फ़ायदा हुआ। और ब्लॉक की लड़ाई लड़े, आधा अधूरा काम बाकी है, उसको हम पूरा करेंगे। हम इसी आधार पे वोट मांगेंगे और विकास सबसे बड़ा मुद्दा होगा। और जो भी रह गई आधी अधूरी काम, उसको हम पूरा करेंगे अगले पंचवर्षीय में। आपकी जो मतदाता गण है उससे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे?
हम अपने मतदातागण से यही कहना चाहते हैं इस बौराम पंचायत वासियों से कि हमारे पिताजी का जो भी कार्यकाल था उसको देखते हुए आप लोग हमें मतदान करें और हम उन्हीं के राह पर आगे इस पंचायत को ले जाएंगे। और जो भी आप लोग को तकलीफ़ होगी, रात के 12 बजे हो या बारिश का मौसम हो या कभी भी हो, जैसे एक फ़ोन करते थे हमारे पिताजी, चाहे हॉस्पिटल का काम हो, ब्लॉक का काम हो या ज़िला का काम हो, पहुँचते थे। इंशाअल्लाह कामयाबी मिलने के बाद हम जाएंगे। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत तरह की बात करेंगे कि बच्चा है, लेकिन बच्चा एक्सपीरियंस देखिए और उसी हिसाब से वोट करें। हमारे पिताजी के नक्शे कदम पर हम काम करेंगे, उसी हिसाब पे हमें वोट चलिए, करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आसिफ साहब। तो ये थे गौरा बौराम प्रखंड के बौराम पंचायत से मुखिया उम्मीदवार बने हैं।